महाराष्ट्र में भी योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मुंबई के नजदीक मीरा रोड इलाके में महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक्शन अवैध निर्माण और अवैध रूप से कब्जा किए हुए दुकानों और घरों पर चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये पुलिस बल और पुलिस बल के साथ साथ सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स और इस सुरक्षा के बीच में ये जेसीबी मशीनें अवैध निर्माण को तोड़ रही हैं। जितने भी इलाके में अवैध निर्माण है उसे तोड़ रही है। ये मीरा रोड का नया नगर इलाका है, वही नया नगर इलाका जहां पर 48 घंटे पहले दंगा हुआ था, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी, हिंसा की थी और जो गुंडागर्दी की थी उसके खिलाफ अब पुलिस का बड़ा एक्शन होने के बाद अब महानगर पालिका का, मीरा रोड भाईंदर महानगर पालिका का एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल 21 तारीख की रात को जिस प्रकार से श्री राम नाम का झंडा लगाकर जो वाहन गुजर रहे थे नया नगर इलाके में, उन वाहनों को तोड़ा गया। उन वाहनों को तोड़ने के बाद उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों के साथ मारपीट की गई और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और करीब 17 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 नाबालिग भी हैं। जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन भी मीरा रोड के नया नगर इलाके में हिंसा हुई, आसपास के इलाके में हिंसा हुई, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। तब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इलाके में जो भी अवैध निर्माण है, अवैध काम होते हैं, वो पूरी तरह से खत्म किए जाएंगे, अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, अवैध घरों को तोड़ा जाएगा। और इसीलिए देखिए किस प्रकार से पुलिस बल यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। मीरा रोड भाईंदर की पुलिस यहाँ पर तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी यहाँ पर तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स की एक यूनिट जो कि 120 जवानों की एक प्लेटून है वो यहाँ पर खड़ी है और अलग अलग चौक चौराहा पर सुबह से ही खड़ी है, ये देखने के लिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस प्रकार से ये कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। जैसा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, अवैध कब्जे की जगह को खाली कराया जाएगा। और यहाँ सड़क के किनारे इस प्रकार से अवैध निर्माण हुए हैं और आप देख सकते हैं सड़क पर जो फुटपाथ है उस फुटपाथ पर बड़ी बड़ी दुकानें बनाई गई, पतरे और टिन शेड की मदद से ये दुकानें बनाई गई थी और उन दुकानों को तोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। आसपास के इलाके में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। कुछ लोग अपने घरों में ही बैठे हुए हैं, घरों की छतों से, खिड़कियों से देख रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। कुछ लोग अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से कड़ी सुरक्षा के बीच ये अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी है, यहाँ तक एमएसएफ के जवान भी यहाँ पर हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है और पूरे रोड को पहले तो बंद कराया गया, दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे सामने तस्वीर दिखाइए किस प्रकार से बैरिकेड लगाकर सबसे पहले रोड बंद किया गया, पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई और उसके बाद जो भी अवैध निर्माण है उस अवैध स्ट्रक्चर को, अवैध कब्जे को खाली कराया जा रहा है, अवैध ढांचे को तोड़ा जा रहा है। ये साफ साफ संदेश है कि जिस प्रकार से 21 तारीख और 22 तारीख को घटना हुई थी, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया वो इसी नया नगर इलाके के हैं और साफ उन्हें संदेश दिया गया कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर की में छेड़छाड़ या कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को खराब करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ पर तोड़क कार्रवाई हो रही है। कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल का असर दिख रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सरकार एक्शन में रहती है और बुलडोजर एक्शन करती है, बस कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तमाम जो कब्जे वाली दुकानें थी उन कब्जे वाली दुकानों को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, तोड़कर गिराया जा रहा है। यहाँ पर कई दुकानें खुल गई थी, रेस्टोरेंट भी खुल गए थे, फल सब्जी की दुकान भी खुल गई थी, चिकन मटन के शॉप भी खुल गए थे, चाइनीज़ खाने के यहाँ पर पार्सल दुकानें खुल गई थी। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। मशीनों को, जो बड़ी बड़ी मशीनें थी यहाँ पर होटल की, वो देखिए किस प्रकार से खिलौने की तरह तोड़कर फेंके जा रहे हैं। इसी के ठीक पीछे देखिए लोग किस प्रकार से जो घरों में रहते हैं वो किस प्रकार से इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं।
ये पूरी तोड़क कार्रवाई यहाँ पर हो रही है मीरा रोड इलाके में, और ये तस्वीरें बताती हैं कि जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे सरकार बहुत आक्रोशित है और महानगर पालिका को साफ हिदायत दी गई थी कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसीलिए महानगर पालिका का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दो बातें हैं कि क्या अगर ये अवैध कब्जा है और पहले से अवैध तरीके से दुकानें चल रही थी, तो क्या ऐसी घटना होने का महानगर पालिका इंतजार कर रही थी? क्या इसके पहले महानगर पालिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध कब्जा हुआ है, और आज इस प्रकार का बुलडोजर एक्शन हो रहा है, या फिर सरकार यहाँ से कोई संदेश देना चाहती है? देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तोड़क कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी मशीनों की मदद से ये तोड़क कार्रवाई की जा रही है, और यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से जेसीबी मशीनें यहाँ पर बुलाई गई हैं। थोड़ा सा आपको मुख्य सड़क की ओर लेकर चलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो और कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले, इसके लिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स, मीरा रोड भाईंदर पुलिस के जवान, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। नया नगर इलाके में, मीरा रोड के नया नगर इलाके में जो भी अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, उस पर तोड़क कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार का साफ संदेश महानगर पालिका से की तरफ से दिया गया है। ये देखिए वज्र, जो कि रैपिड एक्शन फोर्स टीम का एक दंगल नियंत्रण वाहन है, और जवान जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिसकर्मियों के साथ ही महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं जो तोड़क कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पिछले 48 घंटे में मीरा रोड के नया नगर इलाके में काफ़ी कुछ हुआ है। एक तरफ 21 तारीख को जहां श्री राम का झंडा लगाकर गुजरने वाले वाहनों को उपद्रवियों दंगाइयों ने तोड़ा, लोगों के साथ मारपीट की, बेरहमी से मारा, 12 साल 8 साल के बच्चों को मारा। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 नाबालिग भी हैं। सोशल मीडिया पर धमकी भरा और उकसाने वाला वीडियो बनाने वाले लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन पर कार्रवाई की। और अब देखिए किस प्रकार से ये एक्शन, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जितने भी स्ट्रक्चर हैं अवैध, उस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। ये फुटपाथ है और फुटपाथ पर जो कब्जा था, उस कब्जे वाली जगह को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग दुकानें खुल चुकी थी, कोई गन्ने की दुकान खुली हुई थी, तो कोई चाइनीज़ फूड की दुकान खुली हुई थी, तो कोई स्नैक्स की दुकान खुली हुई थी। इन तमाम दुकानों को खाली कराया जा रहा है और अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर मुंबई के नज़दीक मीरा रोड के नया नगर इलाके की है, जहां पर पिछले 48 घंटे में काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ है। और देखिए किस प्रकार से बुलडोजर लाइन से ये डिमोलिशन कर रही है। साफ चेतावनी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया था, और कहीं न कहीं उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने जो चेतावनी दी थी, वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि महानगर पालिका एक्शन में है और एक्शन मोड में रहकर ये तोड़क कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मॉडल के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में है, और जो कब्जे की जमीन है या फिर अवैध निर्माण है, उस पर महानगर पालिका का बुलडोजर चल रहा है। और साफ संकेत यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो भी अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को यहाँ से हटाया जाएगा। हमारे साथ डीसीपी जयंत बजबले सर हैं। सर, क्या कार्रवाई की गई नया नगर मामले में? सर, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जो 21 तारीख की घटना हुई थी, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या अपडेट है? 21 तारीख की घटना के बाद हमने तुरंत रजिस्टर एफआईआर किया था, और उसके बेसिस पे हमने उसी दिन में 13 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिसमें आज उनको प्रोड्यूस करने के बाद 5 दिन की कस्टडी भी मिली है। उसके साथ ही साथ समाज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए आज रोड मार्च भी निकाला गया है। फिक्स पॉइंट्स भी कई सारे हमने रखे। हमारे डीजी ऑफिस से हमें एक रैपिड एक्शन फोर्स मिला है, 2 एसआरपीएफ कंपनियां हैं हमारे पूरे जुरिडिक्शन से, आउटसाइड असिस्टेंस में हमने लिया है, और शांति बनाने में हम अभी तक हमारा काम चालू है। आज यहाँ भारी बंदोबस्त है, किस उद्देश्य के लिए सबके मंगल है? ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो निकालने के लिए आज कारपोरेशन ने मुहिम चलाई है। अभी इस एरिया में जो माहौल है वो उससे देखकर आज भारी बंदोबस्त हमने दिया है, ताकि ये कार्रवाई आसान तरीके से की जा सके। 21 और 22 तारीख की घटना हुई, इसके लिए तोड़फोड़? ये हम नहीं बता सकते।
डीसीपी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि महानगर पालिका की तरफ से अवैध निर्माण पर तोड़ा कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बताया गया कि जो 21 तारीख को जिन उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी या गाड़ियों को तोड़ा था, मारपीट की थी, लोगों को निशाना बनाया था, ऐसे 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। देखिए, मुंबई के नजदीक मीरा रोड के नया नगर इलाके में जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे वाली जगह है, वहां पर तोड़ा कार्रवाई की जा रही है महानगर पालिका द्वारा। और ये पूरा घटनाक्रम पिछले 48 घंटों में काफी कुछ घटनाक्रम हुआ है। 21 तारीख की रात को जिस प्रकार से श्री राम नाम का झंडा लगाकर जो लोग गुजर रहे थे, उनकी गाड़ियों में जो तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई थी, ऐसे उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और तभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इलाके में जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, अवैध व्यवसाय चलते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, 48 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जेसीबी चल रहा है। जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी पहल की है, और जो इलाके में अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे हैं, उस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये मीरा रोड का नया नगर इलाका है, और जहां पर सड़कों के किनारे जो फुटपाथ पर कब्जे हुए दुकानें चल रही थी, उन दुकानों को तोड़कर यहां पर समतल बनाने का काम किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये दुकानें तो काफी समय से अवैध तरीके से चल रही थी, तब एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जो पृष्ठभूमि है कि 21 तारीख और 22 तारीख को इस इलाके में जब शोभा यात्रा निकली थी, उस पर पत्थरबाजी हुई थी, और इसमें जो आरोपी है वो इसी इलाके से आते हैं, तो एक मैसेज देने के लिए ये कार्रवाई देखी जा रही है। एक मैसेज ये भी जा रहा है। लेकिन देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई की जा रही है। और बंदोबस्त देखिए किस प्रकार से मीरा रोड भाईंदर पुलिस है, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी आपको नजर आएंगे। और जरा लोगों की भीड़ देख लीजिए, ये एक मस्जिद है, मस्जिद के सामने देखिए किस प्रकार से लोगों की भीड़ है। इमारतों में, खिड़कियों पे, बालकनी में भी लोग खड़े हैं, और जहां तहां से लोग अपने मोबाइल में ये वीडियो तस्वीरें बना रहे हैं। तो एक संदेश है, जैसा कि उप मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी भी हालत में खराब नहीं होने देंगे। अतिरिक्त पुलिस बल डिप्लॉय किया जाएगा। तो रैपिड एक्शन फोर्स की एक प्लेटून, एक टीम यहां पर डिप्लॉय की गई है। जब 120 जवानों की एक टीम है जो कि मीरा रोड के नया नगर इलाके के अलग अलग चौक चौराहा पर तैनात की गई है, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई खराब ना हो। देखिए किस प्रकार के आपको सड़क पर डिप्लॉयमेंट नजर आएगा। आगे बैरिकेड लगा दिया गया है और कोई भी व्यक्ति आ जा न सके। और आपको देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पहले से ही आगे चलकर जाते हैं, और दुकानें जो अवैध तरीके से हैं उनमें काम कर रहे लोगों को निकलने के लिए कहते हैं। और देखिए किस प्रकार से सोसाइटी में जो युवक खड़े हैं उनको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान सीधे कर रहे हैं कि आप लोग सोसाइटी के अंदर जाइए। ये मैसेज यहां से दिया जा रहा है। और देखिए दुकानें यहां पर बंद हो गई हैं। खुद कुछ लोग अपनी दुकानें जो जानते थे कि अवैध तरीके से चल रही हैं या उन्होंने आगे का हिस्सा कैप्चर किया हुआ है, उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है, खुद शटर बंद कर रहे हैं। ऐसी कई दुकानें आपको नजर आ जाएंगी। कैमरामैन धर्मेंद्र थोड़ा नजर दौड़ाइए और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट की गई है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो और यहाँ पर कोई भीड़, कोई भी उपद्रव ना मचाए, इसके लिए भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और दुकानें बंद कर दे रहे हैं या फिर खुद से भी दुकानें बंद कर दे रहे हैं। मैसेज यही है कि यहाँ पर जो अवैध तरीके से दुकानें चल रही थी वो अवैध तरीके से दुकानें ना चले। सामने देखिए किस प्रकार की पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और जेसीबी की कई गाड़ियां यहाँ पर मंगाई गई हैं। पूरा परिसर, रोड आप दूर दूर तक नजर दौड़ाएं तो रोड आपको पूरा खाली आएगा नजर। इसकी वजह सिर्फ यही है कि देखिए खुद से लोग जो जानते हैं कि उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था, वो खुद से ही कुछ चीजों को तोड़कर हटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अवैध निर्माण करने जाएंगे तो जो उनका लीगल हिस्सा है, यानी जो उनके खुद की दुकान का हिस्सा है, कहीं वो ना नुकसान हो जाए, वो ना टूट जाए। इसलिए कुछ लोग खुद भी अपनी दुकानों का जो अवैध हिस्सा है उस अवैध हिस्से को तोड़कर हटा रहे हैं। सोसाइटी से लोग बाहर ना आए, भीड़ ना लगाएं, इसलिए देखिए सोसाइटी का गेट बंद कर दिया गया है। और यहाँ फ्लैग मार्च बाई तरफ दिखाइए धर्मेंद्र, किस प्रकार से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के जवानों का फ्लैग मार्च हो रहा है। हाथों में गन लिए हुए हैं, डंडे लिए हुए हैं, आंसू गैस के जो गन है वो लेकर यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे इलाके में कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करेगा उसका पुलिस सम्मान करेगी, जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ मिलेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये साफ मैसेज दिया जा रहा है। एक मैसेज समाज के लोगों को भी दिया जा रहा है कि वो भयभीत ना हो, डरे नहीं और अपने काम पर जाएं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसलिए आज सुबह से तीसरी बार इस इलाके में इस प्रकार से फ्लैग मार्च किया गया। सामने दिखाए तस्वीर, जेसीबी आगे जा रहा है और जहां फ्लैग मार्च करते हुए ये टीम बढ़ रही है उसी तरफ जेसीबी जा रहा है और कई जेसीबी हैं जो इस पूरे इलाके में एक्शन कर रही हैं। जरा इस तस्वीर को दिखाएं धर्मेंद्र, यहाँ पर कब्जे वाली दुकानें थी, पूरा धराशायी हो गया है। ये पूरा जो दुकानें थी बाम्बू लगाकर और प्लास्टिक लगाकर किया गया था, दुकानें बनाई गई थी, इसे पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। और आगे आपको लेकर चलते हैं। देखिए खुद से भी कुछ लोग अपनी दुकानें जो अवैध हिस्सा था वो खुद से हटा रहे हैं।
जेसीबी देख सकते हैं कि आगे बढ़ रही है और पुलिस डिप्लॉयमेंट भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो भी अवैध निर्माण थे उसे तोड़ा जा रहा है। मीरा रोड भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसी ट्रक में भरकर कई दर्जन कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत भारी डिप्लॉयमेंट है, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस का बल उससे कई गुना ज़्यादा है। रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवानों को देखिए, वो भी यहाँ पर तैनात है और सभी को पता है कि कोई भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि अचानक से ये क्या कुछ हुआ है इस इलाके में। जरा सामने देखिए धर्मेंद्र, सामने बिल्डिंग की पहली मंजिल पर जरा कैमरा घुमाइए कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो किस प्रकार से इस घटना को देख रहे हैं, क्योंकि उनके ठीक आंखों के नीचे ये जो अवैध दुकानें थी, ये अवैध दुकानें धराशायी हो गई हैं। धर्मेंद्र, इस तस्वीर को दिखाइए। देखिए यहाँ पर दुकानें थी, किसी ने चिकन सेंटर खोला था, किसी ने चाइनीज सेंटर खोला था, किसी ने गन्ने की दुकान खोली थी, किसी ने कुछ और रोजगार किया था, लेकिन ये सब अवैध था, ये सब फुटपाथ पर बनाया गया था और इसे पूरी तरह से तोड़कर धराशायी कर दिया गया है, क्योंकि यह अवैध रूप से ये दुकानें चल रही थी। साफ तौर पर रोमाना जो मैसेज है, संदेश है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास करके जो घटना 21 तारीख और 22 तारीख को हुई है उसे इसी पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है। जी, तो और आप इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा एक्शन हुआ है। माफी चाहूंगा शिरीन, आपको बताएं कि देखिए जेसीबी, एक दो और जेसीबी आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ से आगे बढ़ रही है जेसीबी और जेसीबी जो है अब आगे एक्शन के लिए बढ़ रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में सड़कों के किनारे जो भी अवैध कब्जा है, अवैध इंस्टॉलेशंस है, कब्जे किए हुए जमीन है, कब्जे किए हुए दुकानें हैं, अवैध तरीके से जो चलाई जा रही थी, उन सब पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सड़क पर आपको कोई नजर नहीं आएगा, सड़क पर सिर्फ लोग नजर आएंगे, कोई वाहन नजर नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही पुलिस ने बैरिकेड करके वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। तो ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है महाराष्ट्र में। अब तक हम देखते थे कि जेसीबी का जो बुलडोजर एक्शन है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, लेकिन अब हमने महाराष्ट्र में भी देखा किस प्रकार से बुलडोजर एक्शन किया गया है। हाँ, साफ संदेश यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी प्रकार से हाथ में जो लेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मीरा रोड।